Hello students, welcome to my teaching YouTube channel Anvisha Ghosh Academy. Today let's learn the chapter of class 8 of science, force and pressure. What do you mean by force, the concept of pressure, the relationship between pressure, force and surface area, and some relevant numerical problems. So let's start. Class 8 CBSE Science Chapter Force and Pressure Part 1. So let's talk about the concept of force. Force means the pushing and pulling. The pushing and pulling over an object. Note down all of these things. The pushing यानी कि धक्का देना, पुश करना ऐसे, और पुलिंग का मतलब है खींचना, ऐसे खींचना. पुशिंग एंड पुलिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट. As a result of this, what happens to the object? There may be several cases. They may happen, either happen or not. The consequences of forces. Then the consequences of applying force. Number 1, the initiation यानी कि शुरुआत. क्या इसकी शुरुआत? The initiation of the movement of the object on which force is being applied or simply in short we can say that the motion of the object, the motion, gati, chalna, the motion of the object, it may be caused or may not. If the force works, then it may cause the initiation of the motion of the object. तो एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं. देखो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया गया, आई थिंक इट इज विजिबल. एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया गया जिसको हम पुश पुल करने के बाद वो चल रहा है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, इसको धक्का दो, पुश करो, चल रहा है. पुल करो, खींचो अपनी तरफ या किसी की तरफ, तो वो मूव कर रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. ठीक है. अब ये जो टेबल है, देखो टेबल को ऐसे पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे या पुल कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंट कुछ मोशन नहीं हो रहा है और नो मोशन एट ऑल. ठीक है, क्योंकि हमारे जो पुशिंग पुलिंग का फोर्स है उसका वैल्यू अगर बहुत कम रहे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा. इफ द ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का वजन अगर ज्यादा हो एंड द अप्लाइंग फोर्स, द वैल्यू ऑफ द अप्लाइंग फोर्स इज comparatively very less, then no motion happens in case of the object. But if the object is of lighter weight, comparatively lighter weight, and we are applying sufficient magnitude of force, then the force will definitely work, resulting into the motion of the object. मोशन शुरू भी हो सकता है और मोशन का जो डायरेक्शन है,
पहले से वो चल रहा था, बाद में डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे चल रहा था, फिर ऐसे उसका फोर्स अप्लाई करे कि उसका डायरेक्शन फिर ऐसे हो गया। ठीक है, तो the next point of the next point under the consequence of applying force is the change of the direction. Number 2, the change of the direction of the movement of the object। लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट उठा लो, बाद में लिखना। You may take screenshot as well and write later, but it will be effective if you can write simultaneously with my discussion and board work. Okay, fine. Now the third point I'm writing here. The third point, the change of the size of the object and number 4, the change in the shape of the object। So फोर्स का कॉन्सिक्वेंसेस और दो भी हो सकता है, एक है ऑब्जेक्ट का साइज और दूसरे है उसका शेप चेंज होना या नहीं होना, कुछ भी हो सकता है, या दोनों भी चेंज हो सकता है, साइज भी, यानी कि कितने बड़ा हो और कितने छोटा। ठीक है, कितना वो बड़ा हो और कितना छोटा हो, ये है साइज। हाउ बिगर और हाउ स्मॉलर द ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स साइज एंड शेप, उसका आकार कैसा है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट देख पा रहे हो, डिफरेंट शेप का ऑब्जेक्ट्स है। तो इस टाइप के जो सॉलिड हार्ड ऑब्जेक्ट्स है, इसका साइज शेप चेंज होना थोड़ा मुश्किल है फोर्स फोर्स एप्लीकेशन से। तो किसका हो सकता है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिसका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ऐसे ऑब्जेक्ट, सपोज फॉर एग्जांपल रबर बैंड। ठीक है, रबर बैंड, प्लास्टिक जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, उसको हम खींच के या धक्का दे के उसका, या किसी भी एंगुलर पोजीशन में उसको रोटेट करे फोर्स अप्लाई करने के बाद, फिर उसका साइज शेप चेंज हो जाएगा। ये जो मेरे हेयर क्लिप और क्लचर है, देख पा रहे हो, इसका भी साइज शेप, ठीक है, ये सब चेंज हो रहा है। रबर बैंड, perfect example, I think visible, it is rubber band, perfect example to show the change of the size। देखो ये ऐसे फोर्स क्रिएट करने से ये बड़ा हो जा रहा है, और अगर छोड़ दे तो छोटा हो जा रहा है। साइज चेंज भी दिखा रहे हैं और शेप भी, किसी भी आकार में इसको डाल सकते हो। ज्यादा फोर्स, ज्यादा उसका चेंजेस हो जाए साइज शेप, तो इसका तो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट हो जाएगा, जानते हो, तब ये काट जाएगा। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, मैडम के बाल खोल के दिखाना पड़ रहा है। एक्चुअली साइंस जो है वो काफी उसका जो साइंस टीचिंग का जो मेथड्स है ना, किसी भी मजाक के तौर से भी दिखा सकते हो, कुछ ऐसे एक्साइटिंग कुछ कंटेंट, हाँ इंटरेस्टिंग कंटेंट दिखा के भी कर सकते हो, डेली लाइफ एक्टिविटी से कर सकते हो। ऐसे कुछ जुड़े नहीं है बहुत सज धज के, हाँ बाल बंद के, या फिर कुछ भी फॉर्मल वे में उसको दिखाओ, नॉट नेसेसरीली। तो ऐसे मुझे रबर बैंड ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो चलो मेरे खुद के ही बंधा हुआ, बाल बंधा हुआ रबर बैंड क्लचर से दिखाए। सो प्लीज डोंट माइंड, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टूड अबाउट दिस फैक्ट। ओके, तो ये जो चारों कंसिक्वेंस देखे हो कि द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द चेंज ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा चेंज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट,
among these four consequences, either any one or more than one or all of them may occur or none of the mentioned ones occur. ठीक है, ये इसमें से एक दो या कुछ भी, हाँ, एक से ज्यादा फिनोमिनल या फिर सब कुछ ही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो क्वेश्चंस में कम लाइक दिस फैशन दैट गिव एन एग्जांपल दैट शोइंग दैट initiation of the motion of the object by applying force, or give an example to state that the change of the direction of the motion of the object, or state an example where changing of the size and shape of the objects due to applying force both occur, or give an example where all of the consequences like initiation of the motion, change of the direction of the motion, change of the size and change of the shape of the objects as well, all of these occur due to applying force. ऐसे एग्जाम्पल सोच के रखो तो क्या क्या होता है, जैसे कि दरवाजा, हाँ, खिड़की हम खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओपनिंग और क्लोजर ऑफ द डोर्स, विंडोज, ओके, during opening or closing the curtains. हाँ, ऐसे में भी फोर्स चेंज हो सकता है, सॉरी, ऐसे में भी ऑब्जेक्ट्स का कुछ जो स्टेट्स है, हाँ, स्टेशनरी से मोशन, चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, कुछ भी हो सकता है, साइज, शेप, ये सब भी चेंज हो सकता है. तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो पुशिंग से हो रहा है या पुलिंग से, हाँ, ये सब सोच के रखना. ऐसे में कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हम सेकंड क्लास में कराएंगे, पहले ये थियोरिटिकल आइडिया गेन कर लो. अच्छा, तो इसमें हम लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये लिखना पड़ेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस में ये सब कुछ होगा ही, ऐसे कोई मतलब नहीं. तो ये भी हो सकता है कि देखो इधर लिख रही हूँ, विजिबल हो रहा है या नहीं देखो. अच्छा, तो ये सभी जो कॉन्सिक्वेंसेस है either all of the mentioned consequences or one or some of them occur. Sometimes none of them can occur also. ठीक है, सो साइंस ऐसे ही पढ़ना है कि कुछ भी राफ वर्क के जैसा कर सकते हो एक छोटे स्पेस में. जैसे ई बोर्ड का जो छोटे स्पेस कैसे यूटिलाइज की हूँ देखो, हाँ, सब समझने की बात है. ऐसा कुछ नहीं कि एकदम फ्रेश करके लिख के तुम समझोगे. जो कुछ लिखोगे पहले रनिंग नोट्स ऐसे ही लिखा जाता है, हाँ, छोटे छोटे जगह में कुछ भी तरीके से, हाँ, तुमको देख के समझ में आए. साइंस यही है, ठीक है, जितना जितना तुम खुद के इनोवेशन से कुछ करोगे. Today's entire discussion in the single board work, please write or take a screenshot. So it was our main topic of discussion for today, the part 1 about the main or fundamental concept of force. That is, what do you mean by force, what are the consequences of force. In the next class we will discuss the second part and later on all the remaining parts, like types of the force is of how many types, contact force, non contact force, contact force में क्या क्या एग्जाम्पल्स है, नॉन कॉन्टैक्ट में क्या क्या एग्जाम्पल्स है, एक्सप्लेनेशन उसका. और थर्ड क्लास में जैसे कि डिस्कस करेंगे व्हाट यू मीन बाय प्रेशर, हाँ, फिर प्रेशर से ये जो फोर्स और सरफेस एरिया का क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, ये सब देखेंगे. और इसके अंत में कुछ रेलिवेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सीसीटी क्वेश्चन सॉल्विंग करके चैप्टर को समाप्त कर देंगे. और कुछ पीसा और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी होगा. आई थिंक यू ऑल वेल अंडरस्टूड. इफ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe my channel and share this video as much as you can. Thank you. Bye bye.